नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। छठा अध्याय। सोमवार व्रत विधान। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्ष कारक महात्मा सुन लिया। अब आप श्रवण मास में सोमवार का महात्मा मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है। उसका महात्मा इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित मेरे दाम वाले उस सोमवार का क्या कहना ही क्या। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है, उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है। अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह समस्त राजाओं का परदाता और श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने से असमर्थ हो तो श्रवण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। श्रवण मास में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा या करूंगी। शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन, और यदि 5 हो जाएं, तो उसमें भी प्रातःकाल यह संकल्प करें और रात्रि में शिवजी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायकाल में भी शिवजी की पूजा करें और एकाग्रचित होकर उस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रवण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को आरंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण करें और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंद्रा आदि को त्याग कर मालती, मलिका आदि श्रेष्ठ पुष्पों से को लाएं। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजनोपचारों के द्वारा त्र्यंबक इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। उसके बाद कहें, मैं शिव भावनाश महादेव उग्र उग्रनाथ भाव शशि मौली रुद्र नीलकंठ शिव तथा भव्यहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं, वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक को प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद 7 जन्मों के अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, अथवा इस अच्युतम व्रत को उपवास पूर्वक करना चाहिए। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है, धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे वह पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालीन वांछित सुखोपयोगों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान स्वर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इससे धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंग तो भ्रत आप मंडल बनाएं। उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव की स्थापना को स्थापित करें। उसके बाद श्रुति, समृद्धि और पुराणों में कहे गए मंत्रों से
शिव की पूजा करें, पुष्पों का मंडप बनाएं और उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाएं। उसमें गीतों और बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गृह सूत्र से निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापना करे और फिर शिव आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समिधाओं में से 108 आहुतियां प्रदान करे। यव, व्रीहि, तिल आदि की आहुति अपायन यव इस मंत्र से दें और बिल पत्रों की आहुति त्र्यंबक अथवा षट्क्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। उसके बाद स्विष्टकृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गो प्रदान करें। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा उन्हें वंश पात्र सहित 11 घाट प्रदान करें। उसके बाद पूजित देवता को तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दे दे और तत्पश्चात प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस अभिलाषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत को करने का फल प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। श्रवण मास के महात्म्य का 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद।